दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एडुटेरिया एकेडमी पर। दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त एसके गोयल। हमने आप सबको अभी तक कार्बनिक रसायन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे पहला अध्याय हेलो एल्केन और हेलो एरीन के बारे में पढ़ा रहा हूं, ठीक है। और इसके अंतर्गत हमने आप सबको अभी तक पाठ 4 तक हमने आपको पढ़ाया। पाठ 5 अब आप सब देखेंगे, ठीक है। पाठ 4 तक हमने आपको ये बताया हेलो एल्केन को कैसे बनाया जाता है। तो हेलो एल्केन को बनाने की विधि में सबसे पहला विधि आपको बताए थे एल्केन से बना सकते हैं। फिर उसके बाद आप सबको बताए थे 1 डिग्री एल्कोहल से भी आप सब बना सकते हैं। तब उसके बाद अभी हम आप सबको हेलो एल्केन के सामान्य भौतिक गुण, इसके भौतिक गुण क्या क्या हो सकते हैं। तो प्रकृति में जितने भी हेलो एल्केन हैं, चाहे वो एथाइल क्लोराइड हो, चाहे वो क्लोरोफॉर्म हो, चाहे वो डीडीटी हो, चाहे एथिल ब्रोमाइड हो या एथिल आयोडाइड हो, ये सभी हेलो एल्केन जल में घुलनशील नहीं होते। तो आप जनरली कह सकते हैं कि हेलो एल्केन जल में अघुलनशील होता है, यानी जल में नहीं घुलता है। तो सबसे पहला भौतिक गुण आप सबको हम बता रहे हैं हेलो एल्केन का भौतिक गुण। तो हेडिंग आप सभी बना लेंगे, जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन। हेलो एल्केन के सामान्य भौतिक गुण: सॉल्युबिलिटी इन वाटर, यानी कि जल में घुलनशीलता, ठीक है। जल में घुलनशीलता, जल में घुलनशीलता। तो हमने आपको अभी तुरंत बताया कि हेलो एल्केन जल में घुलते नहीं हैं, यानी कि हेलो एल्केन जल में अघुलनशील होता है, नहीं घुलते हैं, ठीक है। तो आप सब लिखेंगे सभी हेलो एल्केन, सभी हेलो एल्केन जल में अघुलनशील, जल में अघुलनशील होते हैं, जल में अघुलनशील होते हैं। इसके बारे में आपको जल में घुलनशीलता के बारे में आप सबको हम कुछ बताना चाहेंगे। जल में वही पदार्थ, वही तत्व यही घुल सकते हैं जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं, ठीक है। जिनमें हाइड्रोजन बॉन्ड स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं वो जल में आसानी से घुल जाते हैं। लेकिन हेलो एल्केन में जितने भी हेलो एल्केन हैं, एथिल ब्रोमाइड, एथिल क्लोराइड, एथिल आयोडाइड या क्लोरोफॉर्म या आयोडोफॉर्म, ये सब जो है डीडीटी, ये सब जल में घुलते नहीं है, क्योंकि इसमें स्वतंत्र रूप से हाइड्रोजन बंधन नहीं पाया जाता है, ठीक है। क्योंकि हेलो एल्केन में, क्योंकि हेलो एल्केन में किसी प्रकार का हाइड्रोजन बंधन नहीं होता है। तो हाइड्रोजन बंधन नहीं होते हैं, जिसके कारण ये जल में नहीं घुलते हैं। जिसमें हाइड्रोजन बंधन बनता है वो जल में घुलनशील होता है, ठीक है। याद रखेंगे आप सब, सभी हेलो एल्केन जल में अघुलनशील होते हैं, यानी जल में नहीं घुलते हैं, ठीक है। अब हम आप सबको बताने वाले हैं दूसरा भौतिक गुण, ठीक है। इसको आप सब अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए। तो दूसरा हम आप सबको बताने वाले हैं फिजिकल स्टेट। दूसरा है आपका फिजिकल स्टेट, यानी कि भौतिक अवस्था। तो प्रकृति में भौतिक अवस्था, तो हेलो एल्केन किस अवस्था में पाए जाते हैं, तो इसके बारे में आप सबको हम बताना चाहेंगे। सभी लोअर हेलो एल्केन कमरे के ताप पर गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। जितने भी लो क्वालिटी के या लोअर हेलो एल्केन पाए जाते हैं वो कमरे के ताप पर एट 25 डिग्री सी और 298 केल्विन, यानी कि कमरे के ताप पर 25 डिग्री सी या 298 के ताप पर ये सभी गैस की अवस्था में पाए जाते हैं, ठीक है। तो
इसमें लिखेंगे आप सब सभी लोअर हेलो एल्केन, सभी लोअर हेलो एल्केन, सभी लोअर हेलो एल्केन, ठीक है, कमरे के ताप पर, कमरे के ताप पर गैसीय अवस्था में होता है। सभी लोअर हेलोजन कमरे के ताप पर गैसीय अवस्था में होता है। हेलोजन आपका बहुत सारे हैं, अभी कुछ एग्जांपल के तौर पर आपके हम बोर्ड पर कुछ बताने वाले हैं। तो आप सब CH3I, CH3F, CH3Cl, CH3Br, उसके बाद C2H5I, C2H5F, C2H5Cl, C2H5Br, ठीक है। उसके बाद C3H7I, C3H7F, C3H7Cl, C3H7Br। तो ये सब जो हेलोएल्केन है ये कमरे के ताप पर 25 डिग्री सी या 298 के ताप पर ये गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। एट रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सी और 298 केल्विन। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आप सबको? यानी कि सभी लोअर हेलोएल्केन एथाइल आयोडाइड, एथाइल क्लोराइड या एथाइल फ्लोराइड या एथाइल ब्रोमाइड या मिथाइल फ्लोराइड या मिथाइल फ्लोराइड या मिथाइल ब्रोमाइड या प्रोपाइल आयोडाइड या प्रोपाइल क्लोराइड या प्रोपाइल ब्रोमाइड, ये सभी लोअर हेलोएल्केन है। ये सभी कमरे के ताप पर एट रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सी और 298 केल्विन टेम्परेचर पर ये गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं, ठीक है। और भी इसका भौतिक गुण होता है। तो दो गो भौतिक गुण हुआ, अब तीसरा भौतिक गुण देखेंगे हम सब। अच्छे तरीके से आप सब पहले नोट कर लीजिए, ठीक है। इसको अच्छे तरीके से आप सब नोट कर लीजिए। यह जल में घुलनशीलता, तो जल में ये नहीं घुलते हैं, ये कमरे के ताप पर गैस अवस्था में होते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे भौतिक गुण हैं, कमी नहीं है भौतिक गुण का। वीडियो को स्किप करके आप सब नोट कर लीजिए। अगला बहुत सारा भौतिक गुण है, आप सभी लिख सकते हैं। यह रंगहीन होता है। रंगहीन मतलब कि हेलोएल्केन के रंग निश्चित नहीं होते हैं, किसी भी रंग का हो सकता है। रंगहीन होते हैं, गंधहीन होते हैं, ये सब आप सब लिख सकते हैं भौतिक गुण में। बॉइलिंग पॉइंट, मल्टी पॉइंट और भी बहुत सारे कुछ होते हैं। तो आप सब अपने किताब यानी कि टेक्स्ट बुक को जरूर पढ़िए। टेक्स्ट बुक को पढ़ेंगे आप सबको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगी, और बेनिफिट मिलने के साथ साथ आप सबको अच्छे तरीके से समझ में भी आएगा। इसलिए आप सब टेक्स्ट बुक जरूर पढ़िए। चाहे आप सब जो भी टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं, भारतीय भवन या SVPT पब्लिकेशन या NCERT पैटर्न, जो भी आप सब पढ़िए, हम आप सबको NCERT पैटर्न के आधार पर आप सबको हम पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। और आप सब रेगुलर वीडियो को देखिए, अच्छे तरीके से देखिए। उम्मीद करेंगे हमारी तरफ से आपको किसी तरह का कोई समस्या नहीं होगा, ठीक है। और फिर मिलते हैं हम सब फिर अगले पार्ट में, पार्ट 6 में। और पार्ट 6 में आप सबको हम हेलोएल्केन के रासायनिक गुण के बारे में बताएंगे आप सभी को। हेलोएल्केन का रासायनिक गुण क्या होता है, किसके साथ ये अभिक्रिया करते हैं, किसके साथ ये अभिक्रिया नहीं करते हैं,
ठीक है, तो मिलते हैं हम सब फिर अगले पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।